हेलो बच्चों, क्या हाल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है। आज हम लोग लास्ट टाइम हम लोग जो डिस्कस किए थे इस चैप्टर में, मतलब गॉस थ्योरम, उस गॉस थ्योरम पे बेस्ड उसका एप्लीकेशन जो है ना, आज हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का आज हम लोग एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। क्लियर में बातें? तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, सेम वही काम, कॉपी पे निकाल लीजिए, टेबल पे बैठ जाइए, बढ़िया से बैठ के एक एक चीज जो जो स्टेप्स मैं बताते जाता हूँ वो स्टेप आप नोट करिए और सीखिए, और बोर्ड एग्जाम में आपकी बार फोड़ दीजिए। क्लियर मेरी बातें? ठीक। तो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के पहले एप्लीकेशंस पे बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। आप देखिए, इनफाइनाइट लेंथ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, और वो जो है वो चार्ज होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लिए हैं, पहले डेरिवेशंस करेंगे, फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला निकालने के बाद हम लोग एक सवाल बहुत अच्छा सा है जो कि उसी पे बेस्ड, इसी पहले एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर मेरी बातें? तो सब लोग रेडी हैं, शुरू किया जाए? ठीक। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं क्या चीजें स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम गॉस थ्योरम के बारे में थोड़ा बहुत बता दें आपको कि गॉस थ्योरम एक्चुअल में होता क्या है। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम कहता है कि आपके पास कोई सरफेस है, उसके अंदर चार्ज मौजूद है, तो उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। इस यहाँ इनसाइड में कितना चार्ज है ये कैलकुलेट करना, फिर यहाँ से हम लोग ये निकालते हैं क्यू इनसाइड, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। ये होता है गॉस थ्योरम। क्लियर में बातें? ये बातें हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कस किया था। और फ्लक्स निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको एरिया, सरफेस एरिया पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो आप ये भी जानते होंगे, इंटीग्रेशन में अगर छोटा सा एरिया पता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। क्लियर? ये फ्लक्स का ही फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? फ्लक्स का। और इक्वल्स टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला ये कब आता है? जब आपको एंगल पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पता हो, जब आपको चार्ज पता हो, तब ये चीज यूज करेंगे आप लोग। क्लियर? तो ये गॉस थ्योरम था। गॉस थ्योरम बेसिकली यही है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। केवल बस इतना है। क्लियर? तो जो लोग नहीं जानते वो इस चीज को नोट कर लें, और बढ़िया से नोट करने के बाद आराम से हम लोग डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जिन बच्चों को ये पता है वो बच्चे ठीक है, और जिनको नहीं पता वो ये नोट कर लें, ताकि मैं डेरिवेशन करूं तो उस समय कोई दिक्कत ना क्रिएट हो। क्लियर? चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले सवाल में। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है कुछ चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी, जैसे मान लो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लो निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालनी है ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट वायर, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के लिए हम कुछ चीजें कंसीडर करेंगे। ठीक है। क्या कंसीडर करेंगे? ए लॉन्ग वायर कंसीडर करेंगे। देखो, कंसीडर में आप क्या करोगे, कंसीडर में आप क्या करोगे? ठीक है। सबसे पहले कंसीडर करोगे अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, along straight charged wire, चार्ज्ड वायर आप ये कंसीडर करोगे। देखिए, सबसे पहले मैंने ये कंसीडर किया तो ये चीज मैंने लिख दी, ये चार्ज्ड वायर है। ठीक है। मैंने लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर कंसीडर किया। ठीक। अब यहां से ऐसे, लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट, चार्ज्ड है तो इस पे चार्ज ऐसे बना दिया मैंने, सिंपल। ऐसे चार्ज मैंने, अभी इनफाइनाइट तक है, ऊपर भी ये बहुत है और नीचे भी बहुत है, इनफाइनाइट तक है। ठीक है। अब मुझे क्या है ना, अब हम और एक चीज कंसीडर करेंगे, हम ये भी कंसीडर करेंगे आर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, फ्रॉम द वायर, आर डिस्टेंस, ऐसे आर डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जहां पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है।
आर डिस्टेंस भी मैंने कैलकुलेट वो किया फ्रॉम द वायर एट विच we have to calculate r distance from the wire at, है ना, at point p, at p लिख सकते हैं ऐसे, at which we have to calculate इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? हमने ये पॉइंट कंसीडर किया, कोई पॉइंट P, हमें नहीं पता कोई पॉइंट पे जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी और इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक, अब फिर जाहिर सी बात है जब आप गॉस थ्योरम पढ़ते हो तो एक क्लोज सरफेस होता है, वो क्लोज सरफेस निकालने के लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस, अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक, हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया ऐसे, तो दोनों तरफ बनाना पड़ेगा हमें, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां से हमने एक सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर क्यों बनाया? क्योंकि उसके अंदर सिमेट्री भी रहे और ज्यादा से ज्यादा चार्ज भी हो जाए। इसको बोलते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। क्लियर हुई बातें? इसको मैंने गॉसियन, ये सब हम चीजें कंसिडर किए हैं। तो आप जब भी डेरिवेशन करेंगे तो ये कंसिडरेशन जरूर आप लिखेंगे कि क्या क्या आपने कंसिडर किया। सबसे पहले एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर कंसिडर किया है, आर डिस्टेंस पर आपको एक पॉइंट लिया जो उस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और फिर उसको निकालने के लिए आपको मतलब इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू ड्रॉ या वी विल ड्रॉ गॉसियन सरफेस, ताकि वो चार्ज क्लोज हो जाए। क्योंकि गॉस थ्योरम कहता है ना कि जो फ्लक्स निकलता है, टोटल फ्लक्स, वो एक क्लोज सरफेस से निकलता है। तो अगर ये प्लस चार्ज है तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो एक क्लोज सरफेस के बाद ही निकलेगा। क्लियर में बातें? इसी वजह से मैं नीचे लिखा हुआ। तो कंसिडरेशन सब लोगों ने लिख लिया? ठीक, आइए आगे बात करते हैं। इसको मिटा रहे हैं, कंसिडरेशन लिख लेना है सबको। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, ये चीज हमने कंसीडर कर ली। अब हम आ रहे हैं मेन इसके डेरिवेशंस पे। ठीक, देखिए कैसे ये सीमेंट, ये इसलिए कुछ लोग कह सकते हैं कि सर आपने सिलेंडर ही क्यों लिया, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा पहली बार चार्ज आ जाएंगे और दूसरी चीज सब जगह सिमेट्री रहेगा। क्लियर? अब आप जरा देखेंगे इसके तीन सरफेस हैं भाई। सिलेंडर है, जैसे मान लो सिलेंडर है तो एक फ्लैट वाला, एक कर्व वाला, तीन सरफेस है। कितने सरफेस हैं? थ्री सरफेस का मतलब क्या? एक पहला वाला सरफेस ये है, क्लियर, और ये दूसरा सरफेस है, ये कर्व वाला, आप देखेंगे ये दूसरा सरफेस है, और तीसरा सरफेस ये है। तीनों सरफेस से हम निकालेंगे फ्लक्स। क्या निकालेंगे? फ्लक्स, क्योंकि जब फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो और सब चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर में बातें? तो आइए पहले वाले पे देखिए। मान लीजिए छोटा सा एरिया आपके पास ये है, ठीक, और एरिया वेक्टर आप जानते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो मैंने एरिया वेक्टर डीए का डायरेक्शन ये बता दिया। अब प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में होता है वो होता है अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो आप इनके बीच एंगल देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, आप इनके बीच देखेंगे एंगल 90 डिग्री है। एंगल कितना है? 90 डिग्री दिख रहा है। ये फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस के एरिया वेक्टर ऐसे होगा, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आइए दूसरा हम छोटा सा एरिया यहाँ ले लेते हैं। ठीक, यहाँ से आप देखेंगे एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस से एरिया भी उसी डायरेक्शन में रहेगा। तो मैंने यहाँ से ये जो डीए है वो भी उसी डायरेक्शन में बना दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। आप देखिए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो इनके बीच का जो एंगल है वो है 0 डिग्री। वो कितना डिग्री है? 0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। और इस पे जो आपने चार्ज दिया है वो टोटल चार्ज आपने क्या दिया है? आपने जो चार्ज दिया है वो है Q, टोटल चार्ज इस पे Q है। आप जानते हैं अगर इसकी लेंथ L है, जो इसके अंदर कंसीडर किया मैंने, इसकी लेंथ अगर L है तो हम जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू होता है Q बाई L। ये इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा को। तो पर यूनिट चार्ज अगर लेंथ में हम लोग निकाल लिए तो इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर इस लैम्डा को इस साइड में भेजूंगा तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा L इक्वल्स टू Q, लैम्डा L इक्वल्स टू Q। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी Q के प्लेस पे हम चीजों को रखेंगे तो हम ऐसे लैम्डा के टर्म में रखेंगे, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी तो यही है। ओके, आइए तीसरा सरफेस लेते हैं। तीसरा सरफेस अगर आप ये लेंगे, ध्यान से देखिए, तीसरा सरफेस ये हो गया। आप देखेंगे एरिया वेक्टर तो इसका नीचे की तरफ होगा,
ये dA, ये एरिया वेक्टर इधर हो गया। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखेंगे तो वो अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। अब भी इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्लियर मेरी बातें? तो मैंने 3 सरफेस बनाया और तीनों सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है मुझे, क्योंकि 3 सरफेस है और तीनों सरफेस ऐसे लिखेंगे, है ना। फ्लक्स पासिंग थ्रू, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, ऐसे लिखेंगे। टोटल सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। टोटल फ्लक्स मान लेते हैं फाई आएगा, ओके। पहले वाले से निकलेगा वो मान लेते हैं फाई 1, ओके। दूसरे से सरफेस से निकलेगा फाई 2 और तीसरे सरफेस से निकलेगा फाई 3। मैंने तीनों, मतलब देखिए, पहले से फ्लक्स निकलेगा, जो भी निकलेगा उसको मैंने फाई 1 कंसीडर किया, दूसरे सरफेस से जो निकलेगा उसको मैंने फाई 2 कंसीडर किया, और तीसरे सरफेस से जो निकलेगा उसको मैंने फाई 3 कंसीडर किया। अब फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है जस्ट, कि अगर एरिया वेक्टर ये सब दिया हो तो आपको छोटा सा एरिया वेक्टर, तो क्लोज सरफेस ऐसे dA टोटल। अगर आपको क्लोज सरफेस क्या निकलना, एक एक सरफेस से निकलना, तो क्लोज तो करना है नहीं। अगर आपको ऐसे पता है तो इंटीग्रेशन ऐसे E डॉट dA, ये मैंने आपको बताया है। क्लियर में बातें? आइए सबकी जगह पे रखते हैं। ये टोटल फ्लक्स आएगा आपका इक्वल्स टू, इसके जगह पे जब आप रखेंगे, ध्यान से देखिए, तो आप रखेंगे E dA, डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, cos थीटा, और ये सरफेस 1 के लिए हो गया, प्लस इंटीग्रेशन, ऐसे ध्यान से देखिए, E dA cos थीटा, और ये सरफेस 2 के लिए हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ये सरफेस 3 के लिए E dA cos थीटा। अब आप पूछेंगे थीटा कहां से है, जब डॉट को हटाते हैं तो cos थीटा ही आता है। क्लियर भी बातें तीनों सरफेस से। अच्छा बताइए, सरफेस 1 कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको सब लोग। सरफेस 1 कितना डिग्री बना रहा है, आपको दिख रहा होगा कि जो सरफेस 1 है वो 90 डिग्री बना रहा है, तो थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, 90 डिग्री। तो ऐसे इंटीग्रेशन लगाया और यहां लिखा, मैं ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिखा E dA cos 90, ये पहला सरफेस है। फिर प्लस इंटीग्रेशन, दूसरा सरफेस है, इसको मैंने लिखा E dA cos, दूसरा सरफेस कितना डिग्री बना रहा है, 0 डिग्री। आप देखिए, एरिया वेक्टर भी उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर, जब दोनों का डायरेक्शन एक जैसा, जब दोनों का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में, तो उनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। प्लस ऐसे इंटीग्रेशन, तीसरा सरफेस देखिए, तीसरा सरफेस भी 90 डिग्री बना रहा है, ऐसे E dA cos 90। क्लियर में बातें? आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो गई और इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। क्यों? cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 से आप किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। क्लियर में बातें? अब यहां बचा क्या, सिर्फ फ्लक्स बचा क्या, दूसरा सरफेस आपका बचा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहां बचा E dA। E तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा पूरे पॉइंट पर, तो E को मैंने ऐसे बाहर निकाला और इंटीग्रेशन में दूसरे सरफेस के लिए ऐसे dA लिखा। बताइए, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो E है बाहर लिख दिया, dA को अंदर रखा, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, मैंने 1 रख दिया। अच्छा, ये जो दूसरा सरफेस है, जरा बताइए, ये तो कर्व सरफेस एरिया है ना, ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, छोटे छोटे एरिया को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो पूरा कर्व सरफेस एरिया मिलेगा, पूरा क्या मिलेगा, कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के, आप जान जाइए, CS से आपने पढ़ा होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपने सीखा होगा, ऑफ सिलेंडर आपने सीखा होगा 2 पाई RH, H सीखा होगा, लेकिन यहाँ H की जगह पे इसकी लेंथ L है, तो यहाँ 2 पाई RL लिख दूंगा मैं। बताइए, ये फॉर्मूला आपको पता था पहले, कर्व सरफेस एरिया। भाई देखो, ये जो dA है दूसरे सरफेस का है और दूसरा सरफेस इसका क्या है, कर्व, जैसे मान लीजिए सिलेंडर है, तो ये कर्व सरफेस एरिया इसका है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RL। क्या होता है, 2 पाई RL। अगर H होता तो 2 पाई RH होता। क्लियर? तो मैंने छोटा छोटा एरिया जब इंटीग्रेट करूंगा तो पूरा एरिया मिलेगा, और यहाँ से मुझे फ्लक्स मिल गया, ध्यान से देखिए, यहाँ से फ्लक्स मिलेगा E, यहाँ बीच में इंटू होता है, इंटू 4 पाई RL।
इसको मैंने इक्वेशन 1 लेट कर लिया, इसको मैंने क्या लेट कर लिया, इक्वेशन 1। बताइए इतने में कहीं समस्या किसी को? इसको मैंने इक्वेशन 1 लेट कर लिया। 4 पाई, 4 नहीं 2 पाई आर, 2 पाई, आई एम सॉरी, वहां मैंने लिखा था 2 पाई आर, 2 पाई आर एल, इसको मैंने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। मैंने टोटल सरफेस से फ्लक्स निकाल लिया, टोटल सरफेस से क्या निकाल लिया, फ्लक्स। बताइए इतने में आई थिंक आपको समस्या होना नहीं चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया है, एक सिलेंडर गॉसियन सरफेस बनाया जिसके 3 सरफेस हैं, 2 फ्लैट वाले एक कर्व वाले। मैंने एक से पहला सरफेस इसको माना, दूसरा कर्व वाला, तीसरा फिर फ्लैट वाला। तो पहले वाले सरफेस से फ्लक्स निकाला जिसको φ1 कहा, फिर φ2 निकाला कर्व सरफेस से, उसको φ2 कहा और इसको φ3 कहा। फिर फाई का फॉर्मूला लग गया ADA cos थीटा, ADA cos थीटा, ADA cos थीटा। पहला सरफेस जो एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का 90 डिग्री, 90 डिग्री पुट कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का 0 डिग्री है, 0 डिग्री पुट कर दिया। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पुट कर दिया। अब cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो यहाँ से भी बचा दूसरा सरफेस ADA cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लिया। छोटा छोटा एरिया इंटीग्रेट होगा, छोटा छोटा एरिया इंटीग्रेट करोगे तो पूरा एरिया आएगा और पूरा एरिया उस कर्व सरफेस का पूरा एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर एल। क्या होता है, 2 पाई आर एल। ये बात मैंने लिख के यहाँ बता दी है। क्लियर मेरी बातें? चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, ठीक, इसको भी मिटा दूं मैं, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये सवाल है, सवाल तो अभी हम लोग करेंगे ही करेंगे। ध्यान से देखिए, अब हम जानते हैं, ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम यूज कर रहे हैं तो लिखेंगे फ्रॉम गॉस थ्योरम। हम जानते हैं कि फाई इक्वल्स टू होता है क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर में बातें, ये बात आप जानते हैं। अच्छा अभी मैंने क्या बताया था कि सर लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है क्यू बाई एल, चार्ज पर यूनिट। इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा लैम्डा एल इक्वल्स टू क्यू। इस क्यू की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूं तो ध्यान से देखिए, फाई इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बताइए गॉस थ्योरम को ही मैंने इसके टर्म में लिख दिया। दिख रहा है आप सबको, यहां से दिख रहा है, ठीक। थोड़ा इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा था। ऐसे फाई इक्वल्स टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करूं, इसकी वैल्यू अगर पुट करूं तो होता है लैम्डा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बताइए क्लियर? अब तो क्लियर दिख रहा होगा, ठीक। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल बाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जरा इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 2। अब जरा इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 फाई इक्वल्स टू इतना, इक्वेशन 2 इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू इतना। अगर मैं इस फाई की वैल्यू यहां लाके पुट कर दूं, अगर मैं इस फाई की वैल्यू यहां लाके पुट कर दूं तो देखिए ध्यान से क्या मिलेगा, मिलेगा मुझे E इंटू 2 पाई आर एल, आई एम सॉरी 2 पाई आर एल इक्वल्स टू, यहां मिलेगा आपको लैम्डा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एल को उधर ले जाओगे तो एल कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 पाई आर को उधर ले जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू मिलेगा आपको, ध्यान से देखिएगा, लैम्डा मिलेगा, ये अपॉन में हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन में आ गया, यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसको थोड़ा अच्छे से करके मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इतना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं ऊपर से 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ताकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाए। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूँ E इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पहले 1 अपॉन 4 पाई, ऐसे 4 पाई और एप्सिलॉन को अलग लिख लेता हूँ, और इनटू यहाँ लैम्डा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई यहाँ क्या बचा है आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर आएगा। क्लियर हुई बातें? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा। आप ऐसे ये 2 को 2 कैंसिल करेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर भी आ सकता है, लेकिन बेसिकली आपको ऐसे याद रखना है, ये फॉर्मूला आएगा। क्लियर मेरी बातें? आप ये याद कर लीजिए, इक्वल्स टू
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। बताइए क्लियर है? यही फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना था, यही फॉर्मूला आ गया। बताइए क्लियर है इतनी बात? ठीक, मैंने क्या किया है एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूं। मुझे 3 सरफेस मिले गॉसियन सरफेस से, तीनों सरफेस से मैंने फ्लक्स कैलकुलेट किया, phi 1 phi 2 phi 3। phi की वैल्यू होती है जब इससे निकालेंगे तो ADA cos थीटा, ADA cos थीटा, ADA cos थीटा, यहां थीटा थीटा लिखा है, ठीक है, EDA cos थीटा। अब यहाँ पर फर्स्ट सरफेस बना रहा 90 डिग्री 90 डिग्री, सेकंड वाला 0 डिग्री 0 डिग्री, थर्ड वाला 90 डिग्री 90 डिग्री, cos 90 0 हो गया, तो बचा क्या दूसरा वाला सरफेस, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो EDA बचा, ए को बाहर निकाल दिया, DA बचा, इंटीग्रेशन में DA छोटा छोटा एरिया इंटीग्रेट करेंगे, आप पूरे सिलेंडर का एरिया पता चलेगा, सिलेंडर के कर्व सरफेस का एरिया पता चलेगा, सिलेंडर के कर्व सरफेस का एरिया होता है 2 पाई RL, क्या होता है 2 पाई RL, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1। अब हम जानते हैं गॉस थ्योरम क्या कहता है, Q इक्वल्स टू phi इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू अगर देखो लैम्डा इक्वल्स टू होता है Q बाय L को उधर भेजो तो लैम्डा L बाय लैम्डा L इक्वल्स टू Q, तो Q की वैल्यू मैंने लैम्डा L पुट कर दी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 को देखो, ऐसा आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन, एक और दो इक्वेशन से आप देखेंगे, इक्वेशन 1 की वैल्यू उठा के लाके मैंने यहाँ फाई के प्लेस पे यहाँ पुट कर दी। अब मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर लिखना है तो मैं इस पूरे टर्म को उधर भेज दूं, तो देखो 2 पाई r को यहाँ भेज दिया और यहाँ बचा था लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने ऊपर नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया है ताकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाए, जिससे इसकी वैल्यू आप इजीली पुट कर सको, 9 × 10 की पावर 9 होता है, जिसे आप इजीली पुट कर सको। आइए इसके थोड़े बहुत ग्राफ की बात कर लेते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे, फिर बताइए कहीं दिक्कत है, डायग्राम बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से बनाना है एग्जाम में, तभी आपको एकदम अच्छे से आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सवाल भी हम लोग को करना है अभी, हम लोग को क्वेश्चन भी अभी करना है। ठीक है, आइए देखिए फॉर्मूला हमारा निकल गया, फॉर्मूला हमारा निकला है E इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा बाई आर ऐसे। अगर मुझे ग्राफ बनाना हो, ग्राफ अगर आपको कभी कभी पूछ लेता है ग्राफ E वर्सेस आर बनाना हो, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, तो अगर मुझे ऐसे ग्राफ बनाना आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस r, तो आप देखेंगे ये इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, क्लियर, डिक्रीज हो रहा है ना, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, क्लियर। अब दूसरा, अगर मान लीजिए आपको E वर्सेस लैम्डा का ग्राफ बनाना आना हो, E वर्सेस लैम्डा, तो आप यहाँ देखेंगे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, आप देखेंगे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, आप देखेंगे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा जब होता है तो वो स्ट्रेट लाइन बनता है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये लैम्डा। अब जैसे जैसे आप लैम्डा बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो लैम्डा घटेगा, देखो चाहे डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, ऐसे, क्लियर। तो ये कभी कभी ग्राफ भी पूछ लेता है, नोट कर लीजिए, ठीक है। बताइए इतने में कहीं कोई समस्या नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए अब एक सवाल करते हैं, फॉर्मूला सब लोग याद कर लीजिए, ठीक है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, फिर देखिए एक सवाल करते हैं, एक बहुत अच्छा सा सवाल है, प्यारा सा। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, वो भी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। फॉर्मूला याद है सबको, फॉर्मूला याद रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा बाई आर, ओके कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा, ओके ऐसे, और पैरेलल कहा है ना, तो मैंने देखो सॉल्यूशन में कर रहा हूं उसका, एक यहां लिया एक यहां लिया, पैरेलल होना चाहिए, एक प्लस लैम्डा लिया और एक माइनस लैम्डा लिया, ऐसे प्लस प्लस चार्ज होंगे इस पे, ऑब्वियस सी बात है, प्लस लैम्डा है तो इसमें माइनस माइनस होगा, ऐसे माइनस माइनस चार्ज है। अब कह रहा है प्लेस्ड सेपरेशन बाई, उनके बीच का जो सेपरेशन है ये इनफाइनाइट होंगे, लॉन्ग है तो बहुत इनफाइनाइट भी होंगे, ठीक, इनके बीच का जो सेपरेशन वो है r, इनके बीच का सेपरेशन क्या है r, सेपरेशन डिस्टेंस r, इन फ्री स्पेस में रखे, देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस,
इसके मिड वे में, मतलब यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मिड वे बताना है तो यहां से ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r/2, टोटल r है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r/2, और यहां से ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला ये भी r/2 हो जाएगा क्योंकि टोटल है r। अब मुझे यहां पर एक कोई पॉइंट है P, मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। क्लियर मेरी बातें? ठीक, चलिए देखिए, ये प्लस चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा जरा देखिएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट होता है, उसको मैंने E1 मान लिया। बताइए, क्लियर मेरी बातें? एक बार फिर से यहाँ देखो, ऐसे जैसे ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा, उसको मैंने E1 लेट कर लिया। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? आइए E1 लिखते हैं इस प्लस चार्ज की वजह से। तो E1 जब मैं लिखूंगा तो क्या होता है, 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर क्यूब, 2 लैम्डा बाई आर, 2 लैम्डा बाई आर। अच्छा, आर इसका क्या है, r/2, ये पॉइंट है ना, आर इसका क्या है, r/2, r/2। बताइए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा E1 इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, 1/4πε0, और ये हो जाएगा 2 2 4 लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1, या कुछ भी मान लो, 1 मान लो। अच्छा, ये माइनस है, माइनस चार्ज की वजह से क्या होता है, टुवर्ड्स द पॉइंट, मिड पॉइंट में ही टुवर्ड्स द पॉइंट E2 भी उसी डायरेक्शन में है। आप देखिए, तो यहाँ से मुझे E2 निकालना पड़ा, 1/4πε0, और यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, 2 लैम्डा बाई आर। अच्छा, डिस्टेंस इसका r की जगह क्या है, r/2, फिर वही आएगा, ऑब्वियस सी बात है वही आएगा। तो जब वही आएगा तो हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर भेज दें, तो ये क्या हो जाएगा, E2 इक्वल्स टू 1/4πε0, और ये हो जाएगा 4 लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। इसको मान लिया इक्वेशन 2। अच्छा बताओ, दोनों का डायरेक्शन सेम है? आप देखिए, इसका भी डायरेक्शन सेम है और इसका भी डायरेक्शन सेम है, और जब डायरेक्शन सेम हो तो वेक्टर एज मतलब ऐड हो जाता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है उस पर, तो हम ऐसे करेंगे, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, E1 की वैल्यू वही है 1/4πε0 और 4 लैम्डा डिवाइड बाई आर, और प्लस इसका भी वही है 4πε0 और यहाँ से 4 लैम्डा डिवाइड बाई आर। आप देखेंगे 4 4 कट भी सकता है ना, 4 4 कट गया, इसलिए 4 से 4 कट गया, तो बचा क्या, लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा, 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई यहाँ क्या बचा, πε0 आर, और इक्वल्स टू ई नेट मिड एट मिड वे पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला 2 लैम्डा बाई ε0 आर। देखिए 4 4 कट गया, 4 4 यहाँ कट गया, तो यहाँ क्या बचा, लैम्डा बचा, और लैम्डा लैम्डा देखो ऐड करना है, तो लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई πε0 आर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आप लैम्डा की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, रखिए, एग्जैक्टली आंसर ले लीजिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल थोड़ा एक सवाल था जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। बताइए, आपको कहाँ ऐसा चीज है जो ना समझ में आया हो, कोई भी ऐसा जगह है जहां आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग सीख लिए इनफाइनाइट चार्ज की वजह से, अब कि हम लोग एक शीट की वजह से सीखेंगे, फिर ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरा गॉस थ्योरम का जितना एप्लीकेशन होता है, पॉसिबल होता है, सारे कंटेंट, सारी चीजें हम लोग अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं और बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ने के लिए एकदम लगे हुए हैं, बस आप पढ़ना शुरू कीजिए आज ही से, अभी से, इसी वक्त से पढ़ना शुरू, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। क्लियर भी बातें? ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, और क्या बोलते हैं उसको, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।